Hello and welcome back to this vocabulary session related to the ALS speaking module cue card. Latest cue card, describe a place you saw a wild animal. तो अभी हम करने वाले हैं vocabulary related to the cue card, describe a place you saw a wild animal. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने क्यू कार्ड का मॉडल आंसर नहीं अभी तक स्टडी किया तो मैं वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ। पहले आप वो कर लें, फिर आप वो कैब को स्टडी करें, आपके लिए अंडरस्टैंड करना अच्छा होगा। या फिर आप कर सकते हैं, पहले वो कैब की वीडियो को अच्छी तरह से देखें और उसके बाद अपने मॉडल आंसर को प्रिपेयर कर लें ताकि आप स्पीकिंग में बहुत बढ़िया बैंड स्कोर हासिल कर सकें। अभी हम स्टार्टिंग करेंगे ईडियम से। मैं हमेशा ही जोर देता हूँ कि आपको ईडियोमैटिक लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज, इसके नंबर होते हैं आपके लेक्सिकल में, वोकैबुलरी में, जो कि स्पीकिंग पार्ट है, आपका स्पीकिंग मॉड्यूल है। तो उसके लिए हमें ईडियम को देखिए इन कॉन्टेक्स्ट, अगर वो फिट हो रहा है, सही फिट हो रहा है, फोर्सफुली नहीं हो रहा, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है एट दी हार्ट ऑफ दी। तो जब भी हम ऐसा कोई ईडियम लगाते हैं तो पहले आपको समझना चाहिए कि ईडियम आपको याद करने होंगे, क्योंकि उसका मीनिंग डायरेक्टली जो लिटरल मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है और इडियोमैटिक लैंग्वेज यहाँ पे डिफरेंट होता है। जैसे कि एट दी हार्ट ऑफ है, तो इससे अगर आपने नहीं स्टडी किया तो आपको मुश्किल होगा इसका मीनिंग इंटरप्रेट करना, बट अगर आपने स्टडी किया है, अप्लाई करना आपको आता है, तो आप फ्लुएंटली अपनी स्पीकिंग में अप्लाई कर सकेंगे। तो हमारे पास है एट दी हार्ट ऑफ। तो एट दी हार्ट ऑफ का मीनिंग होता है एट दी सेंटर ऑफ। तो आपको कोई भी जगह जब भी एक्सप्लेन करनी होती है, लाइक यहाँ पे हमको बोला गया था कि ऐसी जगह जहाँ आपने वाइल्ड एनिमल देखा, तो हमने जहाँ पे इस क्यू कार्ड में जू की बात की, तो हो भी सकता है कि जो आपकी जू है वो शहर के बीचों बीच हो। तो बीचों बीच मतलब सेंटर में हो। सेंटर के लिए हम सेंटर यूज़ करने की बजाय हम यूज़ करेंगे लोकेटेड एट दी हार्ट ऑफ। लाइक यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया था, द जू इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हम ले लेंगे इजीली एक्सेसिबल। देखिए असेसिबल भी बोलते हैं, एक्सेसिबल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जहाँ पे पहुँचना आसान हो, तो इजी टू रीच। तो कोई भी जगह हम बोल देंगे। देखिए अभी हम किसी भी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक अपना होम ही आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसकी आप क्वालिटी बता सकते हैं कि वहाँ पे पहुँचना आसान है। तो जहाँ पे हमने जू की बात की, देखिए टूरिस्ट को आना है, टूरिस्ट के लिए ही या फिर विजिटर्स के लिए ही जू को ओपन किया जाता है, तो उस केस में तो इजीली एक्सेसिबल तो उसको बनाना होगा, रोड देनी होगी उसको, और हो सकता है कि अगर रेलवे लाइन पास से गुजर रही है तो उसको स्टेशन भी बना दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उसको आए और वो एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन जाए। तो सिंपली हम इसको इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, दैट द जू इज़ ईजिली एक्सेसिबल बाय रेल एंड रोड। दोनों ही हमने कह दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एट अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम है। अगेन आप अपने आंसर को और इम्प्रूव कर रहे हैं लेक्सिकल के नज़रिए से। अगर आप ऐसे ईडियम्स को लिटरली जो सही इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए वैसे यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग है कि नियर बाय, नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर एक पत्थर भी फेंकेंगे तो वो भी पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ पे सेंटेंस बना लेते हैं, लाइक द peculiarity of this place is that it is just a stone's throw distance from the metro station. Okay. नेक्स्ट हमारे पास है विद माई एंटायर फैमिली। देखिए हम फैमिली को यूज़ करते हैं, फैमिली आपका नाउन है और एंटायर आपका वहाँ पे स्ट्रेस करके एडजेक्टिव लग गया, तो यहाँ पे भी आप अपनी वोकैबुलरी के लेक्सिकल के स्कोर कर रहे हैं। तो विद माई एंटायर फैमिली मतलब विद होल फैमिली, मतलब सारी फैमिली के साथ। अभी नेक्स्ट हमारे पास है नॉट अनकॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ही स्ट्रेस करता हूँ जब भी मेरे को लगता है इन कॉन्टेक्स्ट ये फिट बैठता है। देखिए कॉमन होता है आम, नॉट कॉमन या फिर अनकॉमन का मतलब है जो आम ना हो, बट उसको फिर नॉट ने काट दिया तो डबल नेगेटिव बन गया, मतलब पॉजिटिव बन गया। तो हम इट इज़ कॉमन कहने की बजाय हम यूज़ कर सकते हैं राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में, इट इज़ नॉट अनकॉमन। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बना सकते हैं दैट इट इज़ नॉट अनकॉमन दैट सेवरल थाउजेंड विजिटर्स और सेवरल थाउजेंड टूरिस्ट पे अ विजिट टू दिस जू। नेक्स्ट हमारे पास है टेकन अ बैक, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हैरान ही रह जाना, सरप्राइज हो जाना, तो हम बोलते हैं टेकन अ बैक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया है आपके इन कॉन्टेक्स्ट जो आपके क्यू कार्ड में फिट हो रहा था,
वो था, देखिए एक पोलर बियर है। पोलर बियर हमको भी पता है कि वो वहाँ पे रहता है जहाँ आइस होती है, स्नो होती है, लाइक कश्मीर, या फिर उससे भी हम बात करें ठंडे इलाके की। तो अगर आपको सेंट्रल इंडिया लाइक न्यू दिल्ली, जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है हॉट एंड ह्यूमिड होता है, वहाँ पे वो मिल रहा है, तो बाकी आप सरप्राइज हो जाएंगे। हालांकि उसको एक स्पेशल आर्टिफिशियल कंडीशन में रखा गया होगा। तो हम इस सेंटेंस को हमने ऐसे बनाया है, आई वॉज टेकन अबैक बाय द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर बियर इन सेंट्रल इंडिया। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ, अभी हमने इसको ऑलरेडी अप्लाई करके देख लिया। प्रेजेंस माने मौजूदगी। ओके, तो सिंपली हम एक नया सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंस ऑफ से लेकर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक और सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंस ऑफ से रिलेटेड। द प्रेजेंस ऑफ अ रियल पोलर बियर as well as its explained in-depth animation added feather to the cap। हमने एक और यहाँ पे ईडी में ऐड कर दिया, एड फेदर टू द कैप। इसका मतलब है कि और ज़्यादा बढ़िया करना। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्टराइज्ड बाय। तो करेक्टराइज्ड बाय मतलब कि वो वैसा होता है, वो वैसा होता है। तो हमने यहाँ पे बात करेंगे हैबिटेट की। हम हैबिटेट और करेक्टराइज्ड बाय का एक सिंगल सेंटेंस बना लेंगे। हैबिटेट का मीनिंग होता है नेचुरल होम ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बना दिया दैट द हैबिटेट ऑफ पोलर बियर इज करेक्टराइज्ड बाय बिलो जीरो टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारे पास अ पेड एनिमेटेड टूर। देखिए एनिमेशन मैंने क्यू कार्ड में एक्सप्लेन किया है। एनिमेट का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट में लाइफ आ जाए, कोई पेन हिलने लगे, तो ये तो कार्टून में या फिर एनिमेशन में होता है। तो हमको वहाँ पे पोलर बियर की रियल वीडियो नहीं थी, वो एनिमेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए पोलर बियर के लाइफ के बारे में, सर्वाइवल मैकेनिज्म के बारे में बताया गया। तो सेंटेंस यहाँ पे बना लेंगे, I took a paid animated tour which provided me an in-depth understanding of the habitat of a polar bear। नेक्स्ट है सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म माने कोई भी ढांचा, कोई भी काम करने का तरीका। सर्वाइवल माने जियोंदे रह सकना, जीते रह सकना। तो कैसे वो जीते हैं इतनी सर्दी, बिलो टेम्परेचर के बावजूद, तो उसको बोलते हैं हम मेथड ऑफ सर्वाइवल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द थिक फरी स्किन ऑफ द पोलर बेयर अलाउ इट, और या फिर दोबारा से सेंटेंस को ले लेंगे, द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ अ पोलर बियर इज इट्स थिक फरी स्किन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वेरी थिक ग्लास। देखिए ग्लास शीशा होता है। नॉर्मली इस पोलर बियर को फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखा गया है क्योंकि इसका हैबिटेट ही ऐसा है। बट दूसरी साइड आप फ्रीजिंग टेम्परेचर में नहीं रह सकते। तो आप तो चलो रेगुलेटेड एयर कंडीशनर आपके लिए 16 से लेकर 25 डिग्री के बीच बीच होगा एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो ये पोलर बियर है, उसको सेपरेट करने के लिए हमने ग्लास लगाया। वो बहुत ही मोटा ग्लास था, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा थिक। तो देखिए ग्लास आपका नाउन है, अल्ट्रा थिक आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एनरिच्ड बाय। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इसको गिनूंगा क्योंकि इसका मीनिंग समझ लीजिए। एनरिच करना होता है कि क्वालिटी को और बढ़िया करना। तो हम यहाँ पे एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं हमारे एक्सपीरियंस की। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा बट उसको और बढ़िया बना दिया गया। किस चीज़ ने बनाया? तो देखिए हम इस बात को बोल सकते हैं, आवर experience or my experience was further enriched by the paid animation tour that I took। ऑल इन ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इन ऑल का मीनिंग होता है ऑन दी होल। नॉर्मली हम क्यू कार्ड को एंड करने के लिए इस ईडियम का यूज करते हैं। तो हम बोलते हैं ऑल इन ऑल इट वॉज द प्लेस वेयर आई सॉ अ पोलर बेयर, या फिर हम बोल सकते थे ऑल इन ऑल इट वॉज द प्लेस वेयर आई सॉ द वाइल्ड एनिमल। ओके, एक और हम कर लेते हैं, वैल्यू फॉर मनी।
तो वैल्यू फॉर मनी का मीनिंग होता है कि दैट वाज, वो पैसा वसूल था, जो भी पैसे लगे वो सही लगे, मेरे को ऐसा लगा, तो दैट वाज वर्थ द एफर्ट और वैल्यू फॉर मनी। तो वैल्यू फॉर मनी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, आई मस्ट से दैट दिस टूर वाज वैल्यू फॉर मनी। Okay, this was vocabulary session related to the latest cue card of the speaking module of the IELTS exam. Don't forget to like, subscribe and share friends out.